जिनेवा में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर समझौते की बातचीत जारी थी, लेकिन फिर 28 फरवरी को ईरान के कई शहरों में हमले होते हैं। शुरुआत में लोगों को लगता है कि ये हमले सिर्फ इजराइल ने किए हैं, लेकिन फिर राष्ट्रपति ट्रंप का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो बताते हैं कि इन हमलों में अमेरिका का भी हाथ है। अपने इस वीडियो में ट्रंप ईरान की एलीट सेना IRGC को अपने हथियार डालने और सरेंडर करने की बात कहते हैं और ऐसा ना करने पर उन्हें मौत की धमकी देते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद IRGC खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर जबरदस्त जवाब देती है। जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप और इजराइल को ईरान से इस कड़े जवाब की उम्मीद नहीं थी और अब हालात ये हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अपना मकसद हासिल करने में करीब 4 हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की IRGC और बासिज फोर्सेस को गलत आंका था और अब उन्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आइए समझते हैं IRGC और बासिज फोर्सेस क्या हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये क्या करती हैं, ये कितनी ताकतवर हैं और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप या इजराइल की धमकियों से नहीं डरती। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प को सन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था। ये ईरान की आर्मी से अलग है, लेकिन आधिकारिक रूप से ईरान के मिलिट्री सिस्टम का हिस्सा है। IRGC ईरान की रेगुलर आर्मी के साथ काम करती है, लेकिन ये सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। इसका काम इस्लामिक क्रांति की रक्षा करना और ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार होना है। अब आते हैं IRGC के पास क्या क्या है। IRGC में ग्राउंड, नेवल और एयर फोर्स सब है। IRGC के पास ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कंट्रोल है और ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की सिक्योरिटी भी करती है, साथ ही एक्सेस फोर्स से भी कोऑर्डिनेट करती है। IRGC के पास ईरान के बाहर ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल कुड्स फोर्स भी मौजूद है। अब बात करते हैं बासिज फोर्सेस की। बासिज का मतलब होता है मोबिलाइजेशन। बासिज फोर्सेस को भी सन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था। ये IRGC की एक वॉलंटियरी पैरामिलिट्री विंग के तौर पर काम करती है। इसका हिस्सा ऐसे नागरिक होते हैं जो आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत हों और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बासिज फोर्सेस को अक्सर ईरान के अंदर होने वाले प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या IRGC और बासिज फोर्सेस पर ट्रंप की धमकी का कोई असर होगा? इसका सीधा और सटीक जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का अल्टीमेटम फेल है। फॉर्मर डिप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइकल मुलरॉय जैसे एनालिस्ट का मानना है कि खामनेई की मौत से IRGC का कंट्रोल और मजबूत हो सकता है।